जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में बताओ, याद है? आयोडीज के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? कौन कौन से कंट्रासेप्टिव डिवाइस बताए थे? कितने बताए? 6। कितने बताए थे? 6। पहला कौन सा बताओ, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन था, चौथा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, और 6 कौन सा था? सर्जिकल इम्प्लांट जो था, या इंजेक्टेबल इम्प्लांट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंजेक्टेबल इम्प्लांट, है ना। तो ये 6 थे। सबसे पहले हमने बताया था नेचुरल तरीके। नेचुरल मैंने कितने बताया था आपको? 3। पहला कौन बताओ, दूसरा, तीसरा, लैक्टेशनल इम्यूनिटी। 3 में से बताया था हमने नेचुरल में। नेचुरल में साइड इफेक्ट सबसे कम है, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है। और लेकिन फेलियर होने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर हमने बताया था यहाँ पे जो 3 बार बताया था हमने नेचुरल में, और पहला कौन सा था? पीरियोडिक एब्सटेंस, यानी कि जो हमारा फर्टाइल पीरियड होता है, कौन सा टाइम बताया था? 10 से लेके 17, ठीक है। उसके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स से रोका जाता है। दूसरा हमने बताया था कौन सा? विड्रॉल या क्वार्टस इंटरप्टस। और इसमें हमने बताया था यहाँ पे कि जो क्वार्टस से एजिकुलेशन जस्ट पहले पेनिस निकाल के बाहर कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि स्पर्म वो मीट नहीं कर पाएगा। तीसरा हमने बताया था लैक्टेशनल एमनोरिया। इस तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था जो मेन में था वो कौन सा था? बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में हमने बताया था कॉन्डोम मेल के लिए कि फीमेल के लिए? डिस्पोजेबल के रियूजेबल है, ठीक है। अब बताओ मेल में क्या कवर करता है? पेनिस को, और फीमेल में वजाना और सर्विस, दोनों की। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने बताया था, इसमें 3 चीज और बताई थी, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, है ना। और ये बताया था हमने कि ये किसको कवर करता है? सर्विस को। रियूजेबल के डिस्पोजेबल? रीयूजेबल होता है, दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि जो अगला हमारे पास मेथड कौन सा था? आयोडीज, ठीक है। और आयोडीज मैंने बताया था कितने टाइप के बताया था आपको? 3 टाइप के। पहला नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में सिंगल, नॉन मेडिकेटेड में सिंगल है, उसका नाम क्या है? क्या है? लिपेस लूप, ठीक है। और मेडिकेटेड में कितने बताया था हमने? कौन कौन सा? कॉपर-T 7, मल्टीलेउड 375। और हार्मोन रिलीजिंग कितने हैं? कौन कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन और LNG-20। प्रोजेस्टेरॉन और LNG-20, मात्र 2 है पास में। और हमने बात किया था यहाँ पे इसके बाद आयोडीज के बारे में। आयोडीज सबसे बताया था क्या करता है? नॉन मेडिकेटेड वाला लिपिड के बारे में बताया था। इसके बाद कॉपर रिलीजिंग बताया था, क्या था? कॉपर साइन जो रिलीज होता है वो क्या करता है? ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी क्या करता है? कम कर देता है। और अगर मान लो वहां पहुंच भी गया तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कौन सा बताओ? हार्मोन रिलीजिंग। ये क्या काम करता है? यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल कर देता है, सर्विस को हॉस्टल कर देता है ना। तो ये हम लोग बताए थे यहाँ पे। क्या हो गया? क्या गया? सर्विस को हॉस्टल कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स अगर आएगा तो उसको वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा, है ना। ये बताया था। इंडिया में दूसरी बात हमने बताया था कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रासेप्टिव जो मेथड है वो कौन सा है? आईयूडी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या वो है? ठीक है, आयोडीज, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया था किसके बारे में? और कौन था चौथा? हार्मोन रिलीजिंग में कौन सा होगा? हार्मोन रिलीजिंग आएगा। और हार्मोन रिलीजिंग में आए कंट्रासेप्टिव पिल्स आएगा। अलग कर दिया क्या? ठीक है, ये तो बढ़िया, ऐसे कर देते, थोड़ा सा रिवाइज भी कर दे, छोड़ दे बस नहीं तो। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमने बताया था आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फैमिली प्लानिंग के बारे में, है ना, 1951 में। और WHO के हिसाब से डेफिनेशन बताई थी
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या बताया था? टोटल वेलबींग इन ऑल एपिसोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये हमने बताया था यहाँ पे। तो ये हमने बताया था यहाँ पे WHO के यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था WHO के बारे में, और इसका फाउंडेशन हुआ था 1947 में, 47 48 48 है, ठीक है, WHO का है। और इसका जो स्टेट कहाँ पे है, वो सेंटर स्विट्जरलैंड जिनेवा में, कहाँ पे? जिनेवा में, है ना। और क्या मतलब देखो, इसका मतलब होता है हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर कोई आदमी हेल्दी है तो उसको ये नहीं कि उसकी बीमारी नहीं तो इसलिए हेल्दी है, नहीं, ये लिखा हुआ है ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, हर एस्पेक्ट में वो सही होना चाहिए। जैसे फिजिकल रूप से तो सही होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है? इमोशनल, ठीक है। इमोशनल मतलब ये होता है कि अपने इमोशन कंट्रोल करे, ये नहीं कि जहां कहीं जा रहा है रोना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास है बिहेवियर। बिहेवियर में ये होता है कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, नहीं, हेल्दी है, सब कुछ है, बीमारी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, वो आते जाते किसी भी रूप से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बिहेवियर उसका सही नहीं है। सोशली रूप से, समाज से उसका रिलेशन कैसा है, तो ये अगर कंप्लीट होगा, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल रूप से अगर हेल्दी होगा तो उसको हम हेल्दी बोलेंगे। इसके हिसाब से ये WHO के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन है, ठीक है। और दूसरी हमने बताया था यहाँ पे देखो 1951 की बात करते हैं, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कब हुआ? 1951 में। देखो यहाँ पे ठीक है, ये है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुआ कब हुआ बताओ? 1951 में, है ना। कब हुआ? 1951 में। देखो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ बताया गया फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत हुआ, ठीक है, कब हुआ बोलो? 1951 में, 1951 में से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1951 में। देखो थोड़ा बड़ा करा देता हूं। तो एक पॉइंट तो ये जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम इसको किस नाम जानते हैं बताओ? RCH के नाम से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसमें कुछ नहीं था, मैंने बताया था इसमें CDRI ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। और इसमें खास बात बताया था कि जो सहेली नामक कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, नाइट्राइड है, इसको बनाया गया था CDRI लखनऊ में, है ना। और उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताई थी हमने, वो कितनी बताई थी वर्ल्ड की, है ना। यहाँ बताया गया देखो 2 बिलियन बताया गया था 1900 के आसपास, है ना, और 6 बिलियन हो गया था 2000 में, ठीक है। और जो इसमें जो रेट है कितना है बताओ? इसमें रेट कितना बताया था, ग्रोथ रेट? इंडिया का बताओ। देखो ये है, क्या मतलब इसका? देखो देखो यहां बताया गया कि इसमें क्या है, देखो लेस देन 2%, क्या है? द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, 2% से कम है। उसे जो एग्जैक्ट दिया गया था कितना दिया था? 1.7, पुरानी बुक में 1.7, है ना। तो लेस देन 2%, ये क्या है? टू, ये यहाँ पे कह रहे हैं लेस देन 2%, 20 पर 1000 पर ईयर, मतलब एक साल में 1000 लोगों पे कितने लोग बढ़ जाते हैं? 20 लोग बढ़ जाते हैं। तो इस साल अगर मान लो 1020 होंगे तो अगले साल उससे 20 बढ़ते जाएंगे 1000 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा था, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, मैरिजेबल एज याद रखिएगा, कितना होता है बताओ? फीमेल में 18 ईयर्स और मेल में 21 ईयर्स, ठीक है। ये कुछ हमने बताया था आपको, नेचर में था, जिसके बारे में आपको रिवीजन करवा दिए पूरे। अब आता है देखो, ये कॉपर के बारे में बात कर रहे थे, ये मिडल होता है कॉपर का, और इसको जाके ये यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और वहां से धीरे धीरे करके वहां से कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं। बाकी से काम बताया था हमने यहाँ पे, स्पर्म मोटिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देता है।
तो साथ में अगर स्पर्म पहुंच गया तो फर्टिलिटी कैपेसिटी को, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को रोक देगा। तो ये कॉपर टी के बारे में बात करें, लेकिन हाँ ये जो है डॉक्टर के डिवाइस से ही लग सकता है, डॉक्टर ही लगा सकता है या नर्स लगा सकते हैं एक्सपर्ट में। हाँ हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, यहां पे कह रहे हैं, एक में रुको मेरे बच्चे, देखो इधर देखो, इधर देखो, मतलब ये बताया हमने यहाँ पे, इधर देखो, इधर यहाँ पे बैरियर में जैसे डायफ्राम बताया था हमने, है ना, सर्वाइकल कैप्स और वाल्ट के बारे में बताया था। कह रही ये तो हम लोग यूज करते हैं, ये अलग क्या हो गया, बैरियर मेथड है। लेकिन कह रहे हैं कि इसको जो है क्या नाम, सॉरी, इसको क्या नाम है, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, जरूरी नहीं कि इसको यूज करें, लेकिन इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, बस में कि मान लो कभी इससे गलती हो जाए, सपोज दैट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल से कोई प्रॉब्लम हो जाए मान लो, है ना, अगर इससे मिस हो गया तो कह रहे हैं उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और यहाँ पे फोम का यूज किया जाता है। बस में कुछ मतलब इसको तरह बूस्टर डोज तरह यूज करते हैं। बस में मतलब ये कहना है कि मान लो इससे कोई मान लो प्रॉपर काम ना करे, डायफ्राम वॉल प्रॉपर ना काम करे, तो एटलीस्ट कम से कम ये रहेंगे तो ये उसका काम कर देंगे। कुछ बात में कुछ समझ में आया? लेकिन ये इसी के साथ ही यूज होते हैं, ठीक, जैसे ये यूज होते हैं वैसे ये भी यूज होता है। पास में कुछ, तो इसको यूज करने से क्या होता है, कन्फर्मेशन, हाँ अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मान लो यहाँ से कोई मिस हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे अलग से इसको एज ए बूस्टर यूज करते हैं। ना कुछ हाँ? ये है मेन चीज है, ठीक है, चलो, लेकिन साथ ही में यूज करते हैं, जो खास तौर पर ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं हम लोग तो इंडिया में सबसे कॉमन कंट्रासेप्टिव कौन सा है बोलो? है आयोडीज है। दो बच्चों में अंतर रखने सबसे बेस्ट तरीका देखो यहाँ लिखा, इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, चलो ये कौन सा मेथड, तीन हो गए ना? देखो 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 देखो, अगला हमारे पास होगा नंबर 4। कौन सा है? 4 नंबर। देखो यानी कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आदर प्रोजेस्टाजन, क्या लिखा है? प्रोजेस्टाजन। प्रोजेस्टाजन का मतलब होता है प्रोजेस्टान के जैसे। प्रोजेस्टाजन अलग है, प्रोजेस्टान अलग है। जो सिंथेटिक होता है उसको प्रोजेस्टाजन बोलते हैं, और नेचुरल होगा तो प्रोजेस्टान बोलेंगे। मतलब प्रोजेस्टान के जैसे, देखो लिखा हुआ है प्रोजेस्टाजन या तो अकेले यूज करेंगे या तो प्रोजेस्टाजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। बस में प्रोजेस्टाजन अकेले भी यूज कर सकते हैं, प्रोजेस्टाजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। अलग अलग पिल्स में अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपका जो, जैसे कि माला डी बताया हमने, है ना, माला एस बताया, वहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही हार्मोन रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पिल्स है जैसे लाइक UB72, वहां की बात करें तो वहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। UB72 में प्रोजेस्टाजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी इमरजेंसी पिल्स होती है। बस में तो वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पे अलग अलग पिल्स में अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है। ठीक, दूसरी बात देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, और ये टेबलेट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एंड हेंस आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स। क्योंकि टेबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पिल्स। टेबलेट क्या बोलते हैं हम लोग? पिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिल्स। ठीक है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। और कैसे लेना पड़ता है इसको? पिल्स को डेली लेना होता है। कब तक लेना होता है? 21 दिन तक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये होता है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें होता है लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा लेकिन ओवुलेशन नहीं होगा।
जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उससे खत्म होने के बाद तुरंत ये दवा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दवा नहीं ली जाती। देखो ना यहाँ पे कितने दिन है, ये 21 दिन है। 30 दिन क्यों नहीं है, 28 दिन क्यों नहीं है? अब 21 दिन में एक हफ्ते जोड़ो, कितना हो जाएगा? 28 दिन। तो 28 जब, तो इसका मतलब 7 दिन जो होता है, लगभग 5 से 7 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड होता है, उस पीरियड को छोड़ के 21 दिन तक लगातार ये दवा ली जाती है। इस बात में इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। हमें प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल साइकिल से नहीं है, प्रॉब्लम है ओव्यूलेशन से। मैं कुछ तो ध्यान रखिएगा 21 डेज तक होता है। अब क्योंकि इसको डेली लेते हैं इसलिए इसका नाम रखते हैं मालाडी। क्या? मालाडी, तो नाम रखा गया है। ठीक है, चलो देखो लिखा हुआ है आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। तो अगर आप ये पूछ सकता है कि जब ये कोई पिल्स कोई फीमेल यूज करती है तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, दोनों नहीं होता है, नन। ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ थी कल? घर गए थे, घर की बड़ी आदत है, भाग जाते घर। घर वाले किससे बुला लेते हैं? ऐसा क्या काम पड़ गया? हाँ, यहां से करवा ली थी पावर नंबर लेके, जाना तो घर था मैं, है ना। देखो इधर घर वाले को झाड़ू लेके मारना चाहिए। ठीक, चश्मा बनवा के। यहाँ देखो इधर, तो 7 दिन तक यहाँ पे जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा था उसमें दवा नहीं लेते हैं, समझाए कुछ? बाकी का 21 दिन तक लेते हैं। देखो यहाँ पे इट हैज टू बी रिपीटेड द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट ना होना चाहे। पास में ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर आपसे पूछे पिल्स में क्या मिलाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है? दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है पिल्स किस टाइप की बनाई जा रही है। आप प्रोजेस्टेरोन अकेले भी यूज कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन साथ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लेने का तरीका मैंने बता दिया, 21 दिन तक लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, मैं आपको बता दूं, ये पिल्स इस टाइप की होती है, ऐसे ऐसे पत्ती होती है पूरा, ये ऐसे होता है बस में, ये ऐसे होती है, बड़ी सी पत्ती होती है। उसके बाद यहाँ पे जो जिस हफ्ते नहीं लेना होता है वहां पे ब्लैंक पड़े रहते, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पड़ रही है, मान लो 8 9 ऐसे नंबर पड़े रहते हैं इसमें। ये देखो इस टाइप के पत्ते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखो ऐसे रहता है पूरा। इसके बाद क्या रहेगा, देखो इधर यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये ब्लैंक रहेगा। उसके बाद यहाँ से फिर कहानी शुरू हो जाएगी, ऐसे रहता है, ये ब्लैंक हो गया और फिर यहाँ से ऐसा रहेगा। कुछ समझ में आया? ये ऐसे रहता है क्योंकि फीमेल को कहाँ याद रहेगा, उसको भूल गए तो क्या होगा, कौन सा दिन खा रही, कितने दिन हो गया। तो यहाँ देखो ऐसे खाती रहेगी ऐसे नंबर पड़ा रहेगा 1 2 3 1 2 से चलता रहेगा, और उसके बाद अपने आप यहाँ पे गैपिंग रहती है, मतलब ये नहीं खाना है, और फिर यहाँ शुरू हो जाता है वो। इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, फीमेल एक ही काम हो रही है ना कि दवाई खाना है, बहुत सारे काम करना रहता है। इस टाइप से चीजें इसमें बनाई जाती है। ठीक है, तो देखो अब करें, इज हैड टू रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल्स डिजायर टू क्या प्रिवेंट कंसेप्शन, दे इनहिबिट ओवुलेशन। देखो एन इम्प्लांटेशन, ध्यान रखिएगा, एज वेल एज आफ्टर अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटॉर्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। देखो 3 काम बताया हमने, पहले बताया यहाँ पे क्या करता है, ओवुलेशन को रोकता है, किसको? ओवुलेशन को रोकता है। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन,
और दूसरा बताया यहाँ पे किसको रोकता है, इम्प्लांटेशन को, ओवुलेशन को रोकेगा, और अगर ओवुलेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ठीक है। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, क्या मतलब इसका, हाँ पहुंच नहीं पाएगा, तो कह रहे हैं कि अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो 3 काम बताए किसके, पिल्स के। पहला क्या बताया, ओवुलेशन को रोकेगा, दूसरा क्या बताया, इम्प्लांटेशन को रोकेगा, और तीसरा बताया जो सर्वाइकल म्यूकस उसकी क्वालिटी को चेंज कर देगा, बदल देगा। तो पिल्स के कितने काम हुए, 3, याद रहेगा विकास, याद रहेगा, तो इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, याद है क्या लिखा हुआ है, pills are very effective with lesser side effect and are well accepted by the females, ठीक है, बस में कुछ, तो कह रहे हैं इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो लिखा हुआ ना लेसर साइड इफेक्ट, और इसी लेसर साइड इफेक्ट में आता है, मैंने बताया था आपको, फीमेल में ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा शुरू हो जाता है, बस में कुछ, और कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, और जो क्या नाम है आपके ये ब्रेस्ट कैंसर के भी कुछ केस रिपोर्ट किए गए, बहुत कॉमन है लेकिन ये भी हो जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर। देखो एक चीज यहाँ बताइए, देखो सहेली के बारे में बताया गया, क्या बताया गया यहाँ पे, देखो सहेली है ना, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे सहेली द न्यू कंट्रासेप्टिव, सहेली की बात करें यहाँ पे, किसने बनाया बताओ, कहाँ बना ये, लखनऊ में CDRI में, और कैसा है ये, इसमें हार्मोन जैसा ऐसा कुछ नहीं है, पास में ये है नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट इज ए वंस ए वीक पिल्स, जो इससे पहले मैंने बताया जो 21 डेज था, इससे मान लेते हैं जैसे माला डी, ठीक है, और माला डी डेली यूज कर जाता है, लेकिन जो सहेली वो हफ्ते में 1 दिन यूज किया जाता है, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, तो चाहे माला डी हो चाहे सहेली हो, साइड इफेक्ट दोनों के हैं, लेकिन एफिशिएंसी देखो बताया गया विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, इसी कंट्रासेप्टिव वैल्यू काफी ज्यादा होता है, ठीक है। खैर इफेक्टिव तो ये भी देखो लिखा हुआ है, वेरी इफेक्टिव एंड हाई कंट्रासेप्टिव, समझ रहा है, तो ये ध्यान रखिए। किसके बारे में बात करें यहाँ पे, पिल्स के बारे में, चौथा हो गया हमारे, सॉरी ये चौथा हो गया पिल्स के बारे में, तो इसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर उसके बाद क्या जरूरत है, जो खोना था तो हो गया है। अरे यार आप कोई भी चीजें होती है जैसे ये सारी चीजें जो बनाई गई किसके लिए बनाई गई, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए बनाई गई, और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो इम्प्लांटेशन, देखो तुमने बताया ना इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी तभी तो लिखा हुआ है, अगर मान लो पहले तो ओवुलेशन को रोकेगा, लेकिन मान लो ओवुलेशन किसी वजह से अगर हो गया वो भी, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या कर देगा, इम्प्लांटेशन रोक देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, सारी चीज बताएगी। और सर्वाइकल जो क्वालिटी उसको चेंज कर दे, क्वालिटी चेंज करने मतलब ये हो गया कि वहां पे जो एम्ब्रियो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो आप किसी के यहाँ घर में जाओ तो आपको भगा, वो कितनी चाहता है कि आप उसके घर में जाओ, तो भगाने के कई तरीके हैं, ये तो डायरेक्ट बोल सकता है या मेरे घर में मत आया करो, ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है, आपको इतना प्रताड़ित कर देगा ना कि आप खुद ही छोड़ दोगे, वैसे यहाँ पे प्रताड़ित करने वाला है मैं, तो वहाँ का जो नेचर होता है उसी बदल देगा, बस में इसलिए वहाँ नेचर बदल तरह के आपको परेशान करेगा, ठीक है, आपको दरवाजा बंद कर लेगा, ताला लगा देगा, आप खुद ही छोड़ के भाग जाओगे, वैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। हाँ इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे फिर कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद फिर एबॉर्शन नहीं होता है इंटेंसिव, 72 आवर्स के अंदर ना, 72 घंटे के अंदर की बात कर रहे हैं, तो इम्प्लांटेशन की बात करें, इम्प्लांटेशन होने गया उसके बाद की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने बता दिया इम्प्लांटेशन रोक देगा भाई। 72 घंटे में क्या होता है कि वहां से फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद वो धीरे धीरे जाके इम्प्लांटेशन की तैयारी कर रहा है, इम्प्लांटेशन को भी तो रोकता है ना, ये मैंने बताया इम्प्लांटेशन को रोकता है, जो मैंने बताया ये इमरजेंसी पीरियड से बनाया UV72 यही तो करता है, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है कि स्पर्म जो जायगोट है उसके यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले ये अगर मेडिसिन ले लिया है
72 घंटे का टाइम होता है इम्प्लांटेशन में। अगर ये मेडिसिन ले लिया है तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, समझ में आई बात? इसलिए इसको इमरजेंसी बोला गया। लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो इम्प्लांटेशन होगा तो फिर ये मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो मेडिसिन काम, जो आप पूछ रहे हो, तो मेडिसिन भी काम नहीं करती। तो उसका एक ही तरीका है फिर वो एबॉर्शन, इंटेंसिव एबॉर्शन, वही कराना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ है। उसका तरीका पे अभी आगे बता रहे हैं आपको। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बात हम लोग बात करें ओसीपी के बारे में। पहला हो गया हमारा नेचुरल मेथड, दूसरा बताया था बैरियर मेथड, तीसरा बताया था आयोडीज, चौथा था हमारा ओसीपी, इसको बोलते हैं ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। क्लियर है? समझ गए? तो ये चीज हमने बताई थी यहाँ पे। तो ये जो चीजें दी जाती है ये सिर्फ जो रोक सकता है कहाँ तक, इम्प्लांटेशन से पहले तक। और अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखो खैर ये तो हम लोग बात करें यहाँ पे। और ये जो बताया था इसमें हाईवी डोज होता है बहुत ज्यादा, इसमें प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का हाईवी डोज होता है। ठीक है, अगर ये मंथ में बिना डॉक्टर की एडवाइस नहीं ली जाती है, बस में कुछ ये नॉर्मल मालाडी जैसा नहीं है, बस आए टेबलेट खा लिया। इसमें डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए और 1 महीने में 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते। बस में अगर 1 से ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें दिक्कत ये आ सकती है कि आगे चल के मान लो उस फीमेल को जो है, अगर मान लो बच्चे चाहती है वो, तो फिर वो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस वजह से इसी नौबत ही ना है ना। इससे पहले मैंने कितने तरीके बताए थे, बैरियर मेथड बहुत सारे हैं, है ना। चलो, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ओसीपी के बारे में। चौथा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? बोलो क्या काम करता है, फिर से देख लो। पहली बात, जो पिल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, या तो प्रोजेस्टाजन होगा या तो प्रोजेस्टाजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। डिपेंड करता है पिल्स किस टाइप की है। अगर इमरजेंसी पिल्स है तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मल अगर मालाटी की बात करें तो इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन पाया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो मालाटी जैसा बताया टेबलेट में, इसको डेली लेना होता है। किस दौरान इसको नहीं लेते हैं, बोलो? जिस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है उस समय टेबलेट नहीं ली जाती है। ठीक, आगे देखो। दूसरी बात बताया कि ये जो मेडिसिन करती क्या है। ठीक है, और पहले हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो ओवुलेशन को रोकती हैं, और अगर वो ओवुलेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन रोकेंगी। साथ साथ क्या करती हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें लिक्विड होता है उसकी क्वालिटी को बदल देते हैं, तीखापन कर देंगे, कड़वा कर देंगे, जिसकी वजह से एम्ब्रियो के सर्वाइव ना कर पाए वहां पे। ठीक है, क्या चीज? हाँ, रिटार्ड इंटी मतलब स्पर्म जो है इंटर नहीं करने पाए अंदर। अंदर जाएगा तो सफोकेशन होगा, उसको अंदर जाएगा तो सफोकेशन होगा, वो अंदर जाएगा नहीं, हो सकता है बाहर ही वो डेथ हो जाएगा उसकी। ठीक है, वही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, बताया था साइड इफेक्ट इसके हैं लेकिन साइड इफेक्ट कम है। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि इसमें जैसे पहली के बारे में बताया गया। ठीक है, और ये लिखा हुआ है न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, नया है, ये बनाया गया था। ये नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब स्टेरॉइड का यूज नहीं किया गया। इसका जो साइड इफेक्ट है इसके साइड इफेक्ट कंपेयर में कम है। इसमें स्टेरॉइड होता है, यहाँ पे स्टेरॉइड नहीं होता है, बस में कुछ। तो ये कुछ बातें हैं, बस इसके साइड इफेक्ट जो है कम होते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात करें यहाँ पे। अब हम लोग बात करें इम्प्लांट की। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको टेबलेट के फॉर्म में रोज खाते रहो, नींद आ रही है। और दूसरा तरीका क्या है, हाँ पहली वाला बताया था हफ्ते में 1 बार खाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है। हम चाहते हैं कि भाई इसी टेबलेट को हम रोज रोज ना खाना पड़े पास में। तो इसका एक अलग तरीका आता है, उसको बोलते हैं सर्जिकल इम्प्लांट। क्या बोलते हैं? सर्जिकल इम्प्लांट या इंजेक्टेबल इम्प्लांट भी बोल सकते हो। उसमें इसी हार्मोन को स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और उसी मेडिसिन से धीरे 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 ब्लड में वो निकलता रहता है। तो रोज रोज खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग इंजेक्टेबल इम्प्लांट या सर्जिकल इम्प्लांट। देखो यहाँ पे, देखो अगला, देखो यहाँ देखो। तो यहाँ की बात करें, यहाँ पे
देखो यहाँ पे अगला हमारे पास देखो प्रोजेस्टेरोजन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन आल्सो यूज्ड है फीमेल। यहाँ देखो सेम चीज है कि नहीं है, और ये कौन सा हो गया, 5वां नंबर होगा ना, 5वां नंबर हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोजन एलोन, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोजन हो, आल्सो और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड एज फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। इसको इंजेक्शन के माध्यम से भी दे सकते हैं पास में। और दूसरी बात क्या है कि ये इम्प्लांट भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, वैसे ये भी इम्प्लांट कर सकते हैं अंदर स्किन के नीचे, और धीरे धीरे वहां से ब्लड में निकलता रहता है। तो कह रहे हैं कि इसका जो टेबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, जिसको लोग जो है टेबलेट नहीं खाना चाहते तो इंजेक्शन के फॉर्म में ये मौजूद है। जैसे मेडिसिन जो होती है आप जानते हो, जैसे पैरासीटामोल हो गया है ना, तो इसकी टेबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। लेकिन जो इंजेक्शन का यूज होता है वो इमरजेंसी में यूज करते हैं, और टेबलेट का नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी को बहुत तेज फीवर हो गया और इमरजेंसी में आया तो टेबलेट नहीं देंगे उसको, फिर इंजेक्शन देंगे डायरेक्ट पैरासीटामोल का। बस में क्या नाम है पैरासीटामोल का, पता है किसी को? एन एसिटाइल अमीनोफिनॉल कॉमनली नोन एज पैरासीटामोल। सुना है कुछ? नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है। एन एसिटाइल अमीनोफिनॉल कॉमनली नोन एज पैरासीटामोल, ठीक है। अरे यार पैरा अमीनोफिनॉल के एसिटाइलेशन से बनाते हैं, पास में पैरा अमीनोफिनॉल के एसिटाइलेशन बनाते हैं क्या, पैरासीटामोल, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन जो आपको हो सकता है केमिस्ट्री मिलेगी ऑर्गेनिक में। क्या एसिटाइलेशन से नहीं, क्या चीज बनाते हैं? नहीं बच्चे, एसिटाइलेशन से, एसिटाइलेशन, ठीक है। पैरा अमीनोफिनॉल जानते हो ना, पैरा पे NH3 लगा, NH2 लगा देंगे केमिस्ट्री से, है? पैरा पे NH2 और ऊपर OH, और NH2 OH जब दोनों होते हैं तो एसिटाइलेशन कहाँ होता है, OH में कि NH2 में? NH2 में, है ना। किसमें होता है? NH2 में होता है, ठीक। ये पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आएगा एमएस में। देखो इधर, खैर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इम्प्लांट अंडर द स्किन, तो कह रहे हैं कि इसको इंजेक्शन के माध्यम से भी दे सकते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं देखो, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। कह रहे इसका काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसका था, पिल्स का था। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। खास बात है कि इसका इफेक्टिव पीरियड काफी ज्यादा होता है। जैसे वहां मालाडी रोज लेते रहे, सहेली हफ्ते में एक लेते रहे, कह रहे हैं कि इसका जो पीरियड है वो काफी ज्यादा है। एडमिशन ऑफ प्रोजेस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर आयुष विद इन 72 आवर्स of quarters have been found to be very effective as a emergency contraceptive। इसको as a emergency contraceptive यूज करते हैं, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected sex। देखो यहाँ पे देखो, possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। क्या मतलब समझो ध्यान से। कह रहे कि जो इसमें जिसमें बताया कि इसमें कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसका डोज भी काफी ज्यादा करते हैं, हैवी। तो बताया गया यहाँ पे कि प्रोजेस्टेरोजन का या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोजन या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज, तीन चीजें हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। एक तो हम लाते हैं प्रोजेस्टेरोजन, दूसरा जो बताया था हमने प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और तीसरा बताया हमने कौन सा, आयोडीज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन तीनों को चीज को यूज कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल। कंडीशन क्या है, जो भी चीजें होंगी वो 72 घंटे के अंदर हो। इसमें मैंने बताया था आपको UB72 के बारे में। हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू। अब इसमें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज करते हैं। प्रेगनेंसी किसी वजह से हो सकता है, रेप की वजह से हो सकता है, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान भी हो सकता है। पास में मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व है बिना कॉन्डोम या किसी बैरियर मेथड के यूज करके, तो वहां भी इसके दौरान भी हो सकता है। मैं कुछ ये हमारे पास हो गया कौन सा, सर्जिकल इम्प्लांट या इंजेक्टेबल इम्प्लांट भी बोल सकते हो। मैं कुछ 5वां था ना ये। अगला हमारे पास कौन सा, 6 नंबर होगा। हाँ ठीक है, सर्जिकल मेथड। देखो सर्जिकल मेथड को हम लोग स्टेलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड का दूसरा नाम क्या है, स्टेलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड,
स्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर जनरली एडवाइस फॉर मेल और फीमेल पार्टनर, ये किसके लिए अप्लाई की जाती है? पिल्स किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। और ये किसके लिए बताया? दोनों के लिए। पता होना चाहिए कौन किसके लिए यूज हो रहा है। कॉन्डोम किसके लिए, मेल के फीमेल के लिए? है? दोनों के लिए। कलाई नहीं था ना, इसलिए गलत तरीका है। तो कलाई नहीं था इसलिए, अगर कल आते तो पता चल जाता है दोनों के लिए होता है। तो कॉन्डोम दोनों के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए। देखो इधर अब कह रहे हैं यहाँ पे पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड, इसको मार्क कर लीजिए। क्या मतलब है टर्मिनल मेथड का? टर्मिनल मेथड का मतलब होता है कि एक बार यूज कर लिए इसको, अगर अप्लाई कर दिए तो दोबारा इसको रिवर्सिबिलिटी नहीं है। टर्मिनल मतलब लास्ट मेथड होता है। मैं कुछ लास्ट मेथड होता है, लास्ट कह सकते हो, ये कह सकते हो बिल्कुल, इसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, कह सकते हो। एक बार अगर हो गया तो फिर दोबारा इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। हो गया? तो ध्यान रखिएगा, सर्जिकल मेथड का दूसरा नाम क्या बताया? स्टरलाइजेशन। ठीक है, और ये मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। देखो आपने सुना ही होगा, टर्मिनल मेथड होता है, मतलब लास्ट मेथड होता है। दूसरी बात ये कह सकते हो कि ये इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए बोलते हैं टर्मिनल मेथड। प्रिवेंट एनी मोर कंसेप्शन। इसके बाद जो है आगे इसमें क्या करते हैं जरा देख लो। यहां देखो दिया गया, ये क्या है? क्या किया गया है? देखो, तो इसको जो है अगर हम बात करें, ऊपर कर देते हैं। देखो 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 इधर, तो पनिहार बना दो। देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। वेसेक्टोमी क्या किया गया है? वास्ट डिफरेंस को काट दिया गया है, और काटने के बाद क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया, बांध दिया गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वास्ट डिफरेंस टाइड एंड कट। यहाँ लिखा है टाइड एंड कट, पहले इसको बांधा गया, बाद में काटा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है यहाँ पे, गलत है ना? हाँ यही करना है, आपके पास प्रूफ रहेगा ना। कई जगह ऐसे दिखाएंगे गलतियां। तो पहले यहाँ काटा गया, फिर बांधा गया। हाँ बोलो, है? क्या बांध देते? अच्छा, पाइप को ऐसे ही बांध दो ऊपर से, और चला गया अंदर से तब। हाँ, यहाँ पे क्या करते, पहले यहाँ से ऐसे काट देंगे, काटा, काटने के बाद उसको, हाँ पूरा उसको, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है, सिर्फ बांध दोगे ना तो हो सकता है निकल के आ जाए, बहुत प्रेशर में रहता है, अंडर प्रेशर। तो उससे क्या होगा यहाँ पे, अब इसने ये तो इसे काटा, काटने के बाद जैसे वायर जोड़ते हैं, वायर, दो वायर होते हैं, जैसे कहीं दिखा होगा, यहाँ से कायदे से क्या करना चाहिए, ये वायर यहाँ जोड़ देना चाहिए, यहाँ जोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इससे होता है ऐसा क्या? लोग छोड़ देते हैं, याद है? खुला तार काट जोड़ के छोड़ दिया, क्या होता है फिर? गलती से कोई हाथ रख दिया उस पर, उड़ जाएगा फिर। तो क्या करता है जो सही आदमी होता है, क्या करता है यहाँ पे इस पे इसे जोड़ के उसके बाद टेप मार देता है, वही है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे काट के इसको सिपर के मोड़ के उसको बांध देगा, अब कोई चांस नहीं रहेगा यहाँ पे पास में। इसको बोलते हैं हम लोग को लिखा हुआ टाइड एंड कट, ऑप्शन में आएगा तो आप भी यही करिएगा। ठीक है, टाइड एंड कट, क्लियर? समझ गए? यहां देखो, तो यहां क्या किया गया है, वास्ट डिफरेंस जो काटा गया है किसमें? वेसेक्टोमी, इसलिए नाम रखा गया है वेसेक्टोमी, मतलब इसका, ठीक है, इसलिए नाम रखा गया। यहां देखो फैलोपियन ट्यूब, यहां लिखा हुआ टाइड एंड कट, यहां भी फैलोपियन ट्यूब को काटा गया है। ठीक है, यहां देखो टाइड एंड कट, और ये हो गया। देखो अब इसे ध्यान रखना, मैं यही बता रहा था, इसे टेस्टी टेस्ट में क्या बन रहा होगा, स्पर्म है। अब यहां से आपने अगर इसको बांध दिया तो क्या नहीं जाएगा,
ये मैं उस दिन बता रहा था आपसे कि स्पर्म तो नहीं जाएगा, जिससे जितने भी आप चीजें यूज करते हो, अगर वेसिक्टोमी हो गई किसी में, पुरुष नसबंदी हो गया, महिला नसबंदी हो गया, ये इसके अभियान चलते रहते हैं। तो कुछ लोग मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मान लो ये नसबंदी करा लेंगे तो आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। होता नहीं होता है? बहुत से लोग ये बात पता है, उनको नहीं पता है सब चीजें, ठीक है। लेकिन सच बात क्या है कि वो सिर्फ स्पर्म को रोकेगा। भाई जितना भी सेमानल फ्लूइड, सीमेन तो रहेगा ही, क्योंकि ये फेलोपियन, सॉरी, आपका यहाँ पे सेमानल वेसिकल है, और कौन सा है, कॉपर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड तो यहाँ पे है। देखो ये ग्लैंड यहाँ पे है, तो इनका सिक्रीशन तो रहेगा ही आपको पास में। और दूसरी बात, जो पेनिस का है वो उसका अलग ही है, इसका सिस्टम ही अलग है, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। एक ही चीज नहीं रहेगी, क्या? स्पर्म नहीं रहेगा पास में। अब स्पर्म नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सारा प्रोसेस किसके लिए करते हैं? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, बस में कुछ। तो खैर इसकी बात हो गई। वही चीज यहाँ पे देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पे ये आपका ओवरी था, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे, हाँ देखो ये ओवरी से निकला हुआ, ये देखो, और ओवा मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां तक आएगा, मान लो यहां तक आएगा सपोज दैट। अब क्या है, आगे रास्ता बंद है, अब कहां जाओगे? ये बाहर जा नहीं सकती, बाहर से अंदर कोई आ नहीं सकता, है कि नहीं है? हाँ देखो यहाँ पे क्या किया गया, फेलोपियन ट्यूब यहाँ से काट दिया गया है, काट दिया, टाइट इसको भी काट दिया गया, और यहाँ से इसको बांध दिया गया। अब देखो क्या है, मान लो स्पर्म इधर से आएगा, हाँ बोलो, डिजनेट ओवर बाहर नहीं आएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी तो होता है, जैसे आप स्पर्म तो आएगा, यहाँ तक तो आएगा, स्पर्म बनेगा, इसमें ऐसा नहीं इसमें बंद हो जाता है बनना, बनेगा वो यहीं पे आके, इसी में वासा डिफरेंस रिमेनिंग पार्ट रेटिस्टिस बताया था, वहीं पे आके वो डिजनेट हो जाएगा, मर जाएगा। वह बनना बंद नहीं होते। अभी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, किसी में वेसिक्टोमी करा दिया है तो क्या उसमें स्पर्मेटोसिस रुक जाएगा? है? देखो यहां जैसे बताएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के पहले तक क्या, वास डिफरेंस के पहले क्या बताया था? अरे यार, अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चले थे, तो पूछे अगर क्या सेमिनिफेरस वेसिक्टोमी करा दिया गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? रेटी टेस्टिस में स्पर्म रहेगा नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। इसके बाद एपिडाइमिस में रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। वास डिफरेंस में रहेगा नहीं रहेगा? हाथ में रहेगा, डिपेंडेंट कहां से काटा गया है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। समझ में आया कुछ? और यहाँ पे यूरेथ्रा की बात करते हैं, यूरेथ्रा में ये यूरेथ्रा वाला पोर्शन हो गया, तो यूरेथ्रा में नहीं रहेगा, बस यहाँ तक आएगा आपका वास डिफरेंस के आधे पार्ट। क्लियर? तो ये भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ भी ओवा बनता है, ओवा बन रुकता नहीं है, ठीक है, और देखो दोनों तरफ से बांधा गया है, वहां भी, क्योंकि टेस्टिस दो होते हैं और ओवरी भी। आपने इसको बांध दिया, हो सकता है इधर से आ जाए, तब क्या करोगे? वैसे यहाँ भी होता है, अगर ओवा इधर से मान लो आपने बांध दिया, इधर से नहीं बांधा तो इधर से भी, इसलिए दोनों तरफ से काटेंगे। और मुश्किल से ये 10 मिनट का ऑपरेशन होता है, मुश्किल 10 मिनट, जब मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 10 मिनट के अंदर हो जाता है। सीजर लगाया, आदत काट पीट के बंद, खत्म कर दिया। देखो थ्रेड आता है, ये मेडिकल थ्रेड आता है इसके, वो इलास्टिक फाइबर का बना होता है, उसी के बांधते हैं पास में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ भी अगर आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें ओवा बनेगा, पक्का विकास? बनेगा पक्का? क्या हुआ? ओवा बनेगा? बनेगा, लेकिन क्या होगा बताओ? लेकिन ये जो पोर्शन जो काटा हुआ है वास्तव में फेलोपियन ट्यूब के आगे नहीं बढ़ पाएगा, फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बच्चा हमारा यूट्रस, तो कुमला के यूट्रस में नहीं आ पाएगा। अब अगर इधर से मान लो स्पर्म आ रहा है, देखो ये आ जाए इधर से, देखना ये पूरा सर्विस वाला पार्ट है, सर्विस पे जाना सारी चीज होगी, और ये अंदर ये इंटर कर गया, देखो, और अंदर इंटर कर भी जाएगा तो करेगा क्या? आगे रास्ता, तो यहाँ पे मान लो ओवा है, तो अब क्या होगा? नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें होती है, और फीमेल में और कोई चेंजिंग नहीं होता है। बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं है, सेफ भी है, बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अरे यार मेट्रो साइकिल से इसका क्या लेना देना? मेट्रो साइकिल क्यों रुक जाएगी? जैसे यहाँ पे, यहाँ हमने बताया क्या इसमें सीमेन नहीं निकलेगा? फीमेल में क्या, सॉरी मेल में क्या इजेकुलेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सारा प्रोसेस सेम रहता है, कुछ नहीं बदलता है, ना मेल में बदलता है ना फीमेल में बदलता है। सब कुछ जैसे मेट्रो साइकिल हो रहा था वैसे ही होगा, ओलूशन जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, वो तो होगा। लेकिन यहाँ पे जो सीमेन तो होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। पास में कुछ तो वैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सीमेन वो यहाँ से बनते हैं ना, कॉपर प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्मेटोसाइकिल से कॉम्बिनेशन से, और कांटा आपने यहाँ से निकलेगा ही, वैसे यहाँ भी होता है। उसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन भी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, सब होगा। अलग बात है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी उसको अगर आप चेक करोगे तो ओवा नहीं होगा, क्योंकि ओवा को आपने रोक दिया है। सेम वैसे कहानी यहाँ भी है, सब कुछ होगा उसमें, ब्लड होंगे, क्लॉट होंगे, ठीक है, मेंसेस रेगुलर रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक ही चीज नहीं रहेगा, वो क्या? ओवा। इससे पहले होता था कि ओवर रहेगी, उसकी डेट होती थी, अलग बात है, डेड ओवर रहता था नहीं, लेकिन यहाँ तो डेड ओवा भी नहीं मिलेगा। समझ में कुछ? यहाँ ओवा भी नहीं मिलेगा, डेड ओवर। समझ में? हाँ, ब्लीडिंग जो होगी, जो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके जो कुछ सेल होंगे, डिजेनेट सेल होंगे, ब्लड के क्लॉट वो मिलेंगे, लेकिन ओवा यहाँ पे नहीं मिलेगा। उस पास में कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी नहीं बदलता। मैं बोलता रहा हूँ, कुछ नहीं बदलता इसमें सिर्फ, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड यही माना जाता है देखा जाए तो। अगर मान लो 2-3 बच्चे हो गए हैं तो कायदे से यही करवा लेना चाहिए, क्योंकि आगे आप बताएंगे आपको कि इसमें जो पिल्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसमें सबसे कॉमन है ओबेसिटी। जो पिल्स लेती हैं महिलाएं उन्हें मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और हमने बताया था इवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन वो भी रिपोर्ट किया गया है। समझ कुछ? समझ में आया? समझ में आया? ऐसे बैठ जाओ, दूर दूर आराम से बैठो, बिल्कुल। इतना बड़ा मेज बनवा रखा है तुम लोग ना, उसी में चिपक के बैठते हो बिल्कुल। हद हो गई, मतलब यहाँ किससे डर लग रहा है? हद देखो। हाँ, आराम से, कोई उलझन नहीं होती तुम लोग क्या? देखो है, हाँ बैठे हो उसी में, क्या राज की बातें कर रहे हो? हमको ही बता दो, खुफिया जानकारी दे रहे हो। माया, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जो मैंने बताया वो भी क्वेश्चन आ सकता है, जो नहीं बताया वो भी आ सकता है। इसमें क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि किसी में वेसेक्टोमी कर दिया गया, ये किसको बोलते हैं? केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। किसी में वेसेक्टोमी कर दिया गया, बताओ उसमें जो मेल में क्या चेंजिंग आएगा? तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस एक ही दिक्कत रहेगी कि उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। और फीमेल में क्या नहीं रहेगा? ओवा नहीं रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है, अब खत्म। चलो अब जाते हैं आगे। ट्यूबेक्टोमी ध्यान रखना, किसको काटते हैं? फैलोपियन ट्यूब को, इसे नाम रखा गया है ट्यूबेक्टोमी। किसी कुछ पूछना तो पूछे, इसको ध्यान रखना, टाइड एंड कट जो लिखा हुआ मार्क करना है। चलो आते हैं आगे। चलो ये तो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे यार ये तो बड़ा है, ठीक है। देखो 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 इधर, देखो इधर इधर। अब करिए प्रेगनेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर, कट गया इधर के। अब देखो इधर देखो, करिए सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट, जो सर्जिकल इंटरवेंशन था जो आपने किया गया सर्जरी, ठीक है। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है? गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन।
और इस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकता है। कौन? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड द वेसेक्टोमी। मेल में होगा तो वेसेक्टोमी, फीमेल में होगा तो, ठीक है, याद रहेगा, उल्टा मत कर देना। पता लगा मेल में कर दिया ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में कर दिया वेसेक्टोमी है। हाँ, तो वहां से कंपेयर कोरिलेट कर सकते हो आप। इन वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। मतलब जैसे ये पूरा है तो हल्का से यहां से काट दिया, हल्का से यहां काट दिया और इतना पोर्शन निकाल के बाहर कर दिया। तो क्या करेंगे, उसको बांध देंगे। देखो इसको रिमूव कर देंगे, टाइड अप बांध देंगे थ्रू स्मॉल इंसिजन। हल्का से यहाँ पे ऑपरेशन किया था ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में। ठीक है, वेयर एज इन द ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं यहाँ पे, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है और टाइड अप या इसको बांध दिया जाता है थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना। यहाँ देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो वेसेक्टोमी करते हैं उसमें स्क्रोटम में हल्का सा ऑपरेट किया जाता है, चीरा लगाया जाता है। ठीक है, और उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ लिखा रिमूव या टाइड अप, रिमूव या टाइड अप। ठीक है, देखो, और वैसे ही जो फैलोपियन ट्यूब होता है वहां पे जो इंसिजन लगाया जाता है, कहाँ पे, एब्डोमेन में। ये पूरा हमारा एब्डोमेन है, ये पूरा है ना, एब्डोमेन में। अब कह रहे हैं कि थ्रो वेजाना, तो कह रहे हैं कि या तो एब्डोमेन में लगाएंगे या तो वेजाना में हल्का सा चीरा लगा के अंदर से फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देंगे या टाइट कर देंगे। तुम्हारा कुछ ये ध्यान रखना कि चीरा कहाँ लगाया जाता है, मेल में होगा स्क्रोटम में होगा, और फीमेल में होगा तो एब्डोमेन में या थ्रो वेजानल। ये 2 पॉइंट याद रखना, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कॉन्डोम के बारे में, तो ये मेल में फीमेल दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि ये कैसा होता है, डिस्पोजल बताया था, है ना, और कवर करता है पूरी पेनिस। जबकि वॉल्व में क्या बताया था, सिर्फ सर्विस को, इसको सर्विस को। हो गया। अब कह रहे हैं कि इट नीड टू बी एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल, देखो, suitable contraceptive methods and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। कि जो भी ये कंसल्टेशन, आप जो भी चीजें आपको डॉक्टर सारा बता देगा कि हमारे पास ये तरीके हैं, आपको जो मेथड बेस्ट लगे वो आप करवा लो, हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, तो उसको अपने हिसाब से जो कन्वेंस लगता है वो अपना करवा लेते। क्लियर। लेकिन इंफॉर्मेशन सारा दिया जाता है बिना डॉक्टर के एडवाइस के, इसमें से कोई मेथड यूज नहीं किया जाता। बस है कुछ, देखो आगे। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, दूसरी बात करें, वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कह रही जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, देखो कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं, आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूज करने के लिए कंट्रासेप्टिव हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? इसको ले क्यों रहे हैं आदमी, पिल्स क्यों ले रहा है, डाइट बुक करवा ले, क्योंकि वो प्रेगनेंसी चाह रही है, वो चाह रही भविष्य में प्रेगनेंसी चाह रही है, इसलिए नहीं करवा रही ना। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई परमानेंट तरीका नहीं है कि आप पिल्स यूज करते रहो, बस में जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाह रही तब तक यूज करो, जब प्रेगनेंसी चाह रही उसको बंद कर देंगे। तो कंट्रासेप्शंस आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ये वास्तव में नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट को रोकने का तरीका है। ठीक है, दैट इज कंसेप्शन। प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका है, कह सकते तो प्रेगनेंसी बोल सकते। दूसरे, वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी। अब इसको यूज करने के लिए इसलिए बोल सकते हो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, कि प्रेगनेंसी तो चाहते हैं लेकिन अभी नहीं चाहते हैं। करें और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन की वजह से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल रीजन से। अब करिए, नो डाउट द विद स्पेस वाइड स्पेस यूज ऑफ दिस मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। करिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पॉपुलेशन
बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये पॉपुलेशन रोकने का तरीका नहीं है। इस बात में इसमें कोई शक नहीं, इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुआ है। तो जो सारे प्रेगनेंसी में अगर डिलीवरी होने लगती तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। बस में कुछ तो वही कह रहे हैं कि ये जो है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पॉपुलेशन रुकता है, लेकिन पॉपुलेशन रोकने का तरीका ये नहीं है। समझना है कुछ? ये देखो वही कह रहे हैं, नो डाउट द वाइड स्पेस यूज ऑफ दिस मेथड हैव a significant role in checking the uncontrolled growth of population. However, their possible ill effect like nausea, इसको मार करो, ill effect समझते हो? ध्यान देखो, दिख नहीं रहा ना? ठीक है, देखो इधर, तो कह रहे हैं कि ये मैंने बताया, कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्या कर सकता है, पॉपुलेशन कम करता है, लेकिन ये पॉपुलेशन को रोकने का तरीका नहीं है। ठीक है, देखो हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट, मतलब है इल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इसका बुरा जो प्रभाव होता है वो क्या है? देखो नाजिया जी मत लाएगा, क्या होगा? जितने मैंने ऊपर बताया, इस पिल्स की बात करते हैं, जो या टेबलेट हो, मेरी सैली हो, UV72 है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? नाजिया जी मत लाएगा। और क्या होगा? देखो एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में दर्द हो सकता है ना, ये वाला पोर्शन में दर्द हो सकता है, एब्डोमेन। ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज से ब्लीडिंग भी निकल सकता है। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? मैंने बताया था इसमें कि जब OCP लिया जाता है तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहता है, लेकिन ओव्यूलेशन, वही कह रहे हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहा है, इवन ब्रेस्ट कैंसर तो नॉट वेरी रिपोर्टेड बट इट इज वेरी आल्सो नॉट वेरी कॉमन बट इट मे बी पॉसिबल। बस में इससे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, बहुत कॉमन नहीं, लेकिन ये भी रिपोर्ट किया गया है कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। क्लियर? ये मैंने क्या बताया, जो OCP होते हैं उसके साइड इफेक्ट बताएं। क्या बताया? साइड इफेक्ट क्या है, समझ गया कुछ? इसलिए बताया गया है कि डॉक्टर के एडवाइस के बिना इसको नहीं लेना चाहिए। कोई दिक्कत? बोलो। यूट्रस का? हाँ, यूट्रस इसमें नहीं आएगा यार। यूट्रस क्यों निकालोगे? यूट्रस क्यों निकालोगे? वाई? नहीं यार, बात नहीं करो। यूट्रस में जब कैंसर होता है तब उसको निकाला जाता है, या कोई और दिक्कत हो जाए उसकी वजह से निकाला जाता है, इसको बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। हाँ, ओवरी में सिस्ट होता है तो ओवरी को निकालना पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन आगे फैलने डर रहता है ना। अब ओवरी नहीं रहेगा तो ओवा कहाँ से आएगा? मैंने तो ओवस होता है। वैसे यूट्रस को काटने कोई इसका कोई रीजन नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं। यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए होता है ना भाई, यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए होता है, यूट्रस से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मैंने तरीके बताया। आप कह रहे हो जो यूट्रस को ही काट दिया, कितने यूट्रस से काटोगे? ऊपर काटोगे, दाएं काटोगे, बाएं काटोगे, तीन है बस में। ये तब होता है जब कैंसर वगैरह केस हो जाए, तो उस केस में भी थोड़ा सा काटा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे ये सारी बातें हमने बताई, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे कि मान लो इन सब सारी चीजों के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, और आपको लेट पता चला, ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्रिकॉशन नहीं रहा, लेट पता चला, तो क्या करोगे? तो उसके लिए तरीके बताया गया यहाँ पे कि MTP का भी केस यहाँ पे आया। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पुरानी किताब में हो सकता ना हो। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं MTP। MTP या इसको इंड्यूस एबॉर्शन भी बोला जाता है। MTP को इंड्यूस एबॉर्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले MTP को जो लीगलाइज किया गया था वो 1971 में, कब? और 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है 2017 में। इसलिए बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट 2017। समझ में आएगी? और संशोधन क्यों किया गया अभी पता चल जाएगा आपको। तो बताया कि इन सब चीजों के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर एक लास्ट केस बचता है एबॉर्शन का। प्रेगनेंसी भी हो गई है
और 1 महीने या 2 महीने का प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे एमटीपी का रोल आता है। देखो कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया गया 2017, याद रखिएगा। 1971 में लॉन्च हुआ और 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, उल्टा है 2017-71, ध्यान रखना, याद रहेगा आसानी से। was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion। जो इलीगल एबॉर्शन होते थे उसको रोकने के लिए एमटीपी एक्ट को लाया गया। बस में इलीगल एबॉर्शन मतलब फीमेल फेटिसाइड, बिल्कुल इलीगल एबॉर्शन से यहाँ मतलब है फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। सब लोग पूछे कन्या के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं, कन्या भ्रूण हत्या। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कानून लाया, क्योंकि जो ये मेल और फीमेल रेशियो ये गड़बड़ हो रहा था बहुत ज़्यादा। बस में जैसे हरियाणा वाला स्टेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, है ना। तो खैर वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा होता था हरियाणा वाला स्टेट में, ठीक है। बाकी तो कई जगह होता है, अब डिपेंड करता है कि ये सब अगर नॉलेज में आता है, चीज़ें पब्लिक में आती है तो पता चल पाता है, नहीं पता नहीं चल पाता है, होते तो बहुत हैं। खैर तो कह रहे हैं कि जो इलीगल एबॉर्शन, इसके को रोकने के लिए एमटीपी एक्ट को लाया गया है कि आप एबॉर्शन करा सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। देखो कॉन्सिक्वेंस मैटरनल मॉर्टेलिटी, इससे क्या हो रहा था कि जो इलीगल एबॉर्शन से मान लो उसकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, सपोज दैट 3 महीने से ऊपर हो गया है, ठीक है, या 7 महीने का हो गया है, उस समय अगर क्या नाम डिलीवरी होगी या एबॉर्शन करवाओ तो रिस्की है, वो बच्चा तो जाएगा ही, लेकिन मदर भी जा सकती है, उसकी जान जा सकती है। बस मैं कुछ तो वही बताया गया यहाँ पे कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी, मदर की जो जांच, उसकी जान जा सकती है, एंड मॉर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी क्या मतलब, देखो यहाँ पे इसका मतलब मदर की या तो जान चली जाएगी या तो भविष्य में उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। बस मैं कि दोनों बातें हो सकती है इसमें। हाँ, तो ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, कि आपने एबॉर्शन तो करवा दिया, ताबा तोड़ ले जाके अचानक होश आया, यार ये तो दिक्कत है ना। तो लेकिन उसके साथ दिक्कत यही हो सकती है, या तो उसकी डेथ हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखवाया जाता है और साइन भी होता है, जो भी जाएगा हस्बैंड का साइन होता है, ठीक है। या इसमें मदर भी होती, मदर के अंडर में होता है सुपरविजन, हस्बैंड हो या मदर हो, ठीक है। तो ये बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब इस एक्ट में इंक्लूड क्या किया गया, देखो, ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बताया कि पहले 12 हफ्ते में प्रेगनेंसी जो होती है उसको टर्मिनेट करा सकते हो, एबॉर्शन करा सकते हो। क्या कंडीशन, देखो 12 वीक का मतलब कितने, 12 से 84, लगभग 90 दिन, 3 महीने। ओपिनियन आप अब कह रहे हैं कि अगर 3 महीने से कम की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन क्या करोगे, ओपिनियन ऑफ ओनली 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए, वो लिख के दे देगा कि एबॉर्शन अलाउ, ठीक है, एबॉर्शन अलाउ, तो उसका एबॉर्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक, अगर 12 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, 12 हफ्ते से कम हो गया है, तो एक डॉक्टर का एडवाइस चाहिए हमें, रिटर्न में लिखा हुआ कि वो एबॉर्शन अलाउ कर दीजिए, तो हो सकता है। और अगर 12 हफ्ते से ज्यादा प्रेगनेंसी तो उसमें रिस्की है, बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। उस कंडीशन क्या होगा, बट फीवर देन, ये हो गया, तो 12 हफ्ते से ज्यादा हो, 24 हफ्ते से कम हो। 12 हफ्ते से ज्यादा मतलब 12 से लगभग 9 महीने, ठीक है। हाँ, 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए होगा। अगर दोनों में से एक डॉक्टर ने अगर मना कर दिया तो नहीं होगा, एक डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होगा, तो वहां 2 डॉक्टर का यहाँ पे ओपिनियन लेना जरूरी है। तो दोनों डॉक्टर कर देंगे हाँ एबॉर्शन अलाउ, तो अलाउ उसको कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं कुछ बट फीवर देन 24 वीक्स, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्म। तो 2 डॉक्टर क्या यहाँ पे परमिशन चाहिए, किसके लिए, एबॉर्शन कराने के लिए। मैं कुछ फिर से सुनो मैंने क्या बताया, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन, ठीक है, जहां पे एबॉर्शन करवाया जाता है।
इसमें 1971 में ये लॉन्च हुआ था और अमेंडमेंट संशोधन कब किया गया, और संशोधन में इन्हीं चीजों को ऐड किया गया था, संशोधन में इन्हीं चीज को ऐड किया गया था जो बताया हमने पीछे। यहाँ पे इसमें यही किया गया है कि जो इलीगल एबॉर्शन से उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये एक्ट लाया गया, संशोधन किया गया, और इसमें कंडीशन बताया गया कि अगर 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर का परमिशन लीजिए कि भाई ये चीजें हैं और हम करवाना चाह रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन हाँ ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो एमटीपी है, एमटीपी का रीजन देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस डॉक्टर ने परमिशन कर दिया हाँ करवा दो, ऐसा नहीं है। उसको परमिशन वो देना पड़ेगा कि आखिर क्यों कराना चाह रहे हो। अगर उसने बोल दिया कि हमारे पास 5 लड़कियां हैं, अब 6ठी लड़कियां हो जाए तो हमें नहीं कराना पड़ेगा, और हमें पता चलेगा कि हाँ भाई और पहले से एमनियोसेंटिस पहले करा रखा है, भाई इससे पहले उसने एमनियोसेंटिस करवा लिया है और पता चल गया कि हाँ जो आने वाली जो लड़की है वो बच्चा है वो कैसा है, लड़की है, और उसने जरा से बता दिया कि नहीं लड़की है, क्योंकि 5 लड़कियां ऑलरेडी है उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, 6ठी लड़की आ जाएगा, हम चाह रहे थे कोई लड़का हो जाए, तो क्या होगा फिर डॉक्टर उसको रोक देगा और उसको जेल में डालने का अधिकार डॉक्टर को है। तुरंत पुलिस को फोन रिपोर्ट कर दिया जाएगा और पुलिस आ जाएगी, 5 साल की जेल, समझ गए, कन्या भ्रूण हत्या के लिए। ये चीज हमने बात करें, 10,000 रुपये जुर्माना, जेल के साथ साथ जुर्माना भी है 10,000 रुपये, ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप। अब हम लोग बात करें यहाँ पे बस में, तो कहने मतलब ये सारी चीज कंडीशन है। और फिर से बता दूं कि ये जो एबॉर्शन होता है इसके रीजन मैंने बताया था, याद करिए, कोई जेनेटिक बीमारी हो वैलिड रीजन देना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई प्रेगनेंसी को वो कर देंगे लोग, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि भाई इस वजह से। मैंने सारे केस बताए थे, कौन कौन केस बताए याद है किसी, जेनेटिक बीमारी हो जाएगी, ठीक है, कोई वो पिल्स खा रही है और वो काम न किया हो, फेल हो जाए, ठीक है, वो चीज हो सकता है, या रेप केस हो गया हो, ठीक है, ये 3-4 केस है जिसमें ये अलाउ होता है। बस में इसके साथ में जो फॉर्म होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म में सारे कंडीशन लिखे रहते हैं, ये चीज है, उसमें फिर साइन होता है, तो डॉक्टर पूरी साइन करवा लेगा तब जाके होता है। और अगर गलती से उसने कर दिया कि हमारे साथ ये रीजन है तो नहीं होगा। बस में कुछ कर क्लियर होगा ये। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एमटीपी के बारे में। तो ये अमेंडमेंट कब हुआ बोलो, अरे यार हाँ नहीं भाई 97, गड़बड़ मत कर देना, इधर देखो, अब ये लॉन्च हुआ 1971 में और इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017 में। दोनों देखो यहाँ पे 71 और 17 ऐसे मैच कर लेना, ठीक है, पूछ सकता है। अच्छा बताओ ये जो मैंने बताया 2000 अमेंडमेंट एक्ट समझ में आया के बाद, क्या समझ में आया? अगर 3 महीने से कम की प्रेगनेंसी हो, यह बताया गया यहाँ पे 12 हफ्ते, तो एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए और एबॉर्शन हो जाएगा। और 12 हफ्ते से ज्यादा 24 हफ्ते से कम तो हमें 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए, अगर अलाउ कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो कुछ बात इसमें और भी है, रस को देख लेते हैं यहाँ पे। देखो विद इन द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड डॉक्टर, जितना लिखा हुआ था, यहाँ कह रहे हैं 12 हफ्ते से ज्यादा 24 हफ्ते से कम हो, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्म इन द गुड फेथ। क्या मतलब है गुड फेथ? मतलब उसके सही विचार हो, सही उसके उद्देश्य हो, उद्देश्य सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो इसलिए अबॉर्शन करा रहे हैं, ये उद्देश्य गलत है, इसलिए बताया गुड फेथ होना चाहिए। दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, ग्राउंड एग्जिस्ट मतलब वो सही रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर, क्या क्या देखो यहाँ पे, द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर, क्या क्या देखो, द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमन और ऑफ द ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर। देखो यहाँ पे क्या है,
कहने मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी रखने से मदर को जान को खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी रखने से मदर के जान को खतरा हो सकता है, उस केस में अबॉर्शन करा सकते हैं। मैं कुछ देखो यहाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमन और ग्रेव इंजरी फिजिकल। ग्रेव इंजरी मतलब ये हो सकता है उसको मेंटली तरीके से इंजर हो सकता है। मेंटल इंजरी समझते हो? मेंटल इंजरी, मेंटल ट्रामा सुना है कभी? मेंटल ट्रॉमा, मेंटली फिट नहीं है, उसको इतना प्रताड़ित करो, इतना प्रताड़ित करो कि वो जो है उसको बोलते हैं मेंटली ट्रॉमा। ठीक है, उसको बोलते हैं मेंटली ट्रॉमा। मेंटल रूप से तो बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर है। ठीक है, कर कुछ नहीं लेकिन उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। बाहर से कोई इंजरी नहीं दिखेगी लेकिन दिमाग से बिल्कुल वो पागल हो जाएगी इस टाइप में। जैसे एक केस अभी आया था, आई होप राजस्थान का था, अब आपने भी सुना होगा, कोई बीजेपी की लीडर थी, आईएएस थे वो, उसी के यहाँ काम कर, झारखंड वाला एरिया था। उस औरत को करीब 8 साल तक रखे रहे अपने यहाँ, नौकरानी थी, काम करवाते रहे और उसको खूब मारते थे, बाहर निकलने नहीं देते थे। 8 साल बाद अभी वो निकल के आई है और वो कुछ बोल तक नहीं पा रही है, सिर्फ रोते जा रही है। जब उससे कुछ पूछो रोना शुरू कर देती। इतना मेंटली उसको टॉर्चर किया गया है। दैट इज मेंटल ट्रॉमा। नो डाउट उसको बाहर से बहुत सारी उसको चोटें आई हैं, राड से भी उसके निशान है बैक पे। अभी जल्दी केस है, मुश्किल से हफ्ते भर केस है। 8 साल तक उसको कैदी बना के रखा गया अंदर, घर के अंदर। ठीक है, ये है। खैर, आदिवासी थी, उसी को लोग जो है, सोचो आईएएस ऐसे होते हैं, आईएएस, है ना। और सोचने वाली बात है कि आईएएस की जो वाइफ, आईएएस ने किया, आईएएस की जो वाइफ उसने किया है, वो भी फीमेल, वो भी फीमेल। इसलिए कह फीमेल के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? फीमेल है। कहीं भी देख लो आप, शादी वगैरह होती, सबसे बड़ा डिमांड कौन करती है? सासें करती हैं। हमें तो गाड़ी बंगला ये सब चाहिए, अदरवाइज शादी रुक जाएगी, नहीं हो पाएगी, बारात नहीं जाएगी, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती है। तो फीमेल की दुश्मन फीमेल ही होती है। खैर देखो, अब देखो आगे। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं जरा इसके। हाँ देखो, कहने की द ग्राउंड फॉर सच टेंशन ऑफ प्रिंसिपल राइट्स में क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है। और सोचने वाली बात है कि 8 साल तक कैसे प्रताड़ित करते रहे उसको। 8 साल तक सूरज तक नहीं देख पाई वो बंदी। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में। खैर, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया हमारा। ठीक है, वीमेंस आर ऑफ द ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। देर इज ए, देखो पहले तो ये बताया गया है कि मदर को जान को खतरा हो। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या है, और वो मेंटल रूप से भी पागल हो सकती है। और ये केस तभी आता है जब ग्रेव या इंजरी केस में, ठीक है, जब खासकर रेप वाले केस होते हैं, तो खासकर इसमें आते हैं गैंग रेप। गैंग रेप की जो धाराएं होती है 376 डी में आता है, 376 डी आईपीसी जो धारा होती है 376 डी में आता है। एबीसीडी 5 ग्रुप हैं रेप के भी केस होते हैं, उसमें आता है। देयर इज, जैसे आप जब डॉक्टर बनोगे तो आपको मेडिकल लीगल केस बनाने पड़ेंगे। कोई फीमेल आएगी आपके पास कि वो बोले कि भाई हमें हमारा रेप हो गया है, तो उसका पूरा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ता है पूरा। या कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कहाँ कहाँ चोट लगी, कितने सेंटीमीटर पे चोट लगा है, वो पूरा सब पूरी एक फाइल बनती है, उसमें लिखना पड़ता है यहाँ पे पोस्टिट्यूशन में इतना इंजरी हुआ है। ठीक है, तो उस केस में वो बहुत मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है फीमेल उस केस में उसमें। और इतना है कि उसको पता भी नहीं है कि उसको प्रेग्नेंट है। एक तरीके कह सकते हो मेंटली टार्गेट हो जाए, पागल हो जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तुमने एक एग्जाम्पल बताया ना, तो हैवानियत की कोई मीनिंग नहीं है, किस हद तक आदमी हैवानियत कर जाए, है ना। देखो, देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न, और जो बच्चा है उसको रिस्क हो, बच्चे के जिसे रिस्क हो। ठीक है, चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू सीरियसली हैंडीकैप। बच्चा जो है, जो आने वाला है, और आपने एमनियोसेंटिस करा लिया, बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमने एमनियोसेंटिस करा लिया है, और जो बच्चा है उसको जेनेटिक बीमारी है, तो जो डॉक्टर एमनियोसेंटिस करेगा उस सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा कि बच्चे के साथ एबनॉर्मलिटी से फिजिकली हैंडीकैप्ड है। और ऐसा बच्चा आके समाज के लिए क्या दिक्कत करेगा, अपने घर के लिए भी, गार्जियन के लिए भी मुसीबत,
साथ साथ ले जाना बहुत दिक्कत होती है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा है, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डॉक्टर देखेगा हाँ अच्छा ठीक है जेनेटिक बीमारी है तो उसको अलाउ कर देगा। वही बताना गुड फेथ वैलिड रीजन देना पड़ेगा, उस केस में ये पॉसिबल है। तो मदर को जान खतरा हो या बच्चे की जान खतरा हो, ठीक है, और यह हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा आ रहा हो, जो बच्चा आ रहा है तो कुछ न कुछ दिक्कत हो, एबनॉर्मलिटीज हो, उस केस में क्या करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी। क्या करें देखो, करें इंटेंशनल और वॉलेंट्री। इंटेंशनल मतलब होता है अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। देखो आगे, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलेंट्री मतलब जानबूझ के, अनजाने में प्रेगनेंसी हो जाए या जानबूझकर हो जाए, ठीक है, जो प्रेगनेंसी है बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। और इंड्यूस एबॉर्शन भी इसको बोला जाता है। एमटीपी को दूसरा नाम क्या है, इंड्यूस एबॉर्शन। तो अनजाने में हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कर जाए या जानबूझ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमटीपी। क्या बोलेंगे, एमटीपी या इंड्यूस एबॉर्शन। देखो आगे, आगे बताया गया, देखो नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार की बात करें, कह रहे हैं 45 से 50 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, और जोड़ दो उसमें, ठीक है, 10 लाख मतलब 6 जीरो और जोड़ दो उसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं 45 से 50 मिलियन एमटीपी जो है पूरे वर्ल्ड में हर साल कराए जाते हैं, ठीक है। देखो, अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन ए ईयर। क्या मतलब में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रेगनेंसी होती है पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी का 1/5 पोर्शन जो है वो एमटीपी कराया जाता है। कोई बात में, जैसे 5 मान लो, पूरे वर्ल्ड की बात करें, 5 अगर क्या नाम है प्रेगनेंसी होती है तो 5 केस में एक केस जो है वो एमटीपी कराया जाता है, उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। मतलब सोचो रेट कितना ज्यादा है, हर 5 प्रेगनेंसी में से इसमें सारे आते हैं, लीगल इलीगल सारे आते हैं। बस में कुछ तो ये कह रहे हैं 5 1/5 बताया यहाँ पे, तो 45 का 1/5 निकाल लो, कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 मिलियन। 9 से 10 मिलियन कह सकते हो। अगर इसका देखो आप कितना हो जाएगा भाई, 45 का 1/5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 मिलियन से लेके 5 दाम 50, 9 से 10 मिलियन एमटीपी हर साल कराए जाते हैं। सॉरी, मतलब सॉरी, ये तो हमने बताया कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराए जाते हैं। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये ऑलरेडी 1/5 पोर्शन है, ठीक है, 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो वो जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा प्रेगनेंसी। समझ में आया? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल कराए जाते हैं, जो कि पूरे प्रेगनेंसी का 1/5 होता है। बस में देखो, वट एवर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड। कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बारे में इसको एक्सेप्ट करना, इस पर डिबेट करना सही है या गलत है, ये गलत चीज है। आगे कह रहे हैं यहाँ पे, डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल। मतलब ये कहने मतलब है, जैसे यहाँ दिखा है कुछ कंट्री में ऐसा जहां पे एमटीपी अलाउ है, जैसे इंडिया में अलाउ नहीं था 1971 से पहले, ठीक है, अलाउ नहीं था लीगली, ठीक है, मतलब इस पर कोई कानून नहीं था, ये कह सकते हो, जिसको जो मर्जी अपना कर रहा था, ठीक है। ये कानून तो 1971 में बना। देखो आप करें, बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशन। बहुत सारे कंट्री में एमटीपी को वैलिड नहीं माना जाता है, इस एमटीपी लोग नहीं कराते, उसकी वजह क्या है, इसे इमोशन की बात करें। जैसे मान लो किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हुई, मान लो शादी हो गई और 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी होने के बाद पता चला कि वो बच्चा जो है आने वाला वो हैंडीकैप्ड है, तो क्या होगा, वो नहीं कराना चाहेगी, फिर वो उसका इमोशनल उसमें अटैच हो जाता है, कुछ भी हो, जैसा ही बच्चा हो, हमारा बच्चा है, हम उसको देख लेंगे, बस में कुछ तो कह रहे उसमें इमोशन जुड़ा होता है, तो फिर वो एमटीपी नहीं कराती, चाहे तो करा सकती है बट वो नहीं कराती, क्योंकि इसमें इमोशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा देखो, इथिकल। इथिकल मतलब ये कहेंगे ये तो भगवान की देन है,
अंडे का लूला, लंगड़ा, पाहिज, जो भी किसकी देन है? ऊपर वाला जैसा दे वैसा हम रख लेंगे, ऊपर वाला, दैट इज इथिकल। इस वजह से लोग एमटीबी नहीं कराते हैं। दूसरा देखो, रिलीजियस, कुछ रिलीजियस बिलीफ भी है, ठीक है, कि एमटीबी कराना जो है क्या है, धर्म के विरुद्ध है, ठीक है, धर्म के विरुद्ध है, घोर पाप हो जाएगा इससे, तो इस वजह से लोग एमटीबी नहीं कराते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, एंड सोशल इशू, कुछ सामाजिक इशू भी होते हैं, ठीक है, इस वजह से लोग आसपास पड़ोस वाले क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, नहीं तो पड़ोस में लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये भी चीजें हैं। खैर, तो इन वजह से लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है, इस वजह से लोग एमटीबी को नहीं करवाते। देखो आगे, दूसरी बात कह रहे हैं कि इन्वॉल्व इन इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीबी 1971, मार्क करो इसको, बताया था यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीबी को लीगलाइज किया था 1971 में, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी ऐसे एबॉर्शन हो रहे थे, बहुत ज्यादा हो रहे थे, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया गया कि हो तो वैसे भी रहा है भाई, हो तो वैसे भी रहा है, लेकिन गलत चीजें भी हो रही, सही चीजें भी हो रही, गलत चीजें भी हो रही है। गलत चीजें मतलब जिसमें फीमेल बताया यहाँ पे, एमनेस्टी करा के बदला फीमेल है, एबॉर्शन करा दिया, गलत तरीका था, इक्वलिटी के जो अधिकार वो खत्म हो जाएगा भारतीय संविधान में, है ना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गलत चीजें होती हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया 1971 में, कि कुछ कुछ आप एमटीपी करा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। गलत चीजों के लिए एमटीपी नहीं करा सकते, कि पता लगा, आपको पता लगा फीमेल है तो आपने एमटीपी करा दिया, मेल है तो नहीं करा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, उसके लिए कुछ कंडीशन लगा दिया गया टू अवॉइड इस मिसयूज, इसके मिसयूज को रोकने के लिए। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जैसे रेशियो है, मान लो इसमें प्रेजेंट टाइम में इंडिया का रेशियो काफी खराब है, 1000 मेल हैं, हाँ 920, अभी करंट का एग्जैक्ट नहीं पता, देखो मतलब 1000 मेल है तो उसपे 920 जो है फीमेल है। मैं कुछ मतलब ये हुआ कि अगर शादी होने लगे तो 80 लोग तो कमारे मर जाएंगे। नहीं होगा भाई, 920 तो लड़कियां ही हैं और 1000 लड़के हैं, तो कहाँ हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये रेशियो निकल के आएगा तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो 80 लोग जो उनको ऐसे ही मरना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। वही कह रहे इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जो रेशियो है ना, ये बदल जाएगा। कायदा क्या है, और जहां पे ये रेशियो लगभग, जैसे केरला वाला एरिया है, केरला में रेशियो काफी अच्छा है, उसमें लगभग 980 के आसपास, 990 980 के आसपास, वहाँ सारी चीजें काफी एजुकेटेड है। पूरे इंडिया की बात करें तो केरला ही ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन है, सबसे कम जो है फीमेल फीटिसाइड वहाँ पे, ठीक है। रेशियो काफी मेंटेन है केरला में। केरला में भी क्या है, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज्यादा मेजर। खैर, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे 1000 और 920 ये रेशियो, कह रहे ये रेशियो गड़बड़ ना होने पाए, उसी बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेशन, रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसके लिए साथ साथ करें एन इलीगल फीमेल फीटिसाइड, और जो गलत तरीके से फीमेल फीटिसाइड होता है, कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोकने के लिए, क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए इलीगल फीमेल विच आर रिपोर्टेड टू द बी हाई इन इंडिया, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, कन्या भ्रूण हत्या इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे एमटीपी को कराया गया। अब सवाल ये कि एमटीपी क्यों है, इतने करा दें, ठीक है। 10 बजे स्टार्ट किया तो 11:30 हो गया ना, 10 बजे स्टार्ट किया था, ठीक है, इतने कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैंने बताया बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है, लेकिन फिर बता दो क्वेश्चन वही है जो बताया था आपको कल वाला लेक्चर, तो कल वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे, कल करा देंगे आप। हाँ कल मंडे है ना, मंडे, कल 11th ही रहेगा। देखो आपको पसंद में आ गया ना, अच्छी चीज बताओ, 11th में कौन सा टॉपिक चल रहा था,
हाँ तो अच्छा ये बताओ कि इसमें हम जैसे 11 करते, हम पहले क्या कराते थे, 11 12 ऐसे करा रहे थे। आप क्या चाह रहे हो? मंडे को तो क्या, नहीं तो 11 वाला कंप्लीट हो गया ना वो पहला चैप्टर, तो 11 ही कराएं। नहीं यार गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पुराना चल, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये तो जो चल रहा है ये शुरुआत में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए चल रहा है। 11th वाला जब हमने स्टार्ट किया, जो बच्चे नए आए थे उनके लिए स्टार्ट किया है। तो मैं ये करूंगा कि जैसे कल परसों 3 दिन, 3 दिन से जो नए बच्चे उनके लिए चल रहा है ना, उनके लिए चल रहा है, तो कल वैसे ही कराएंगे जैसे पहले हम करवाते आए हैं, मतलब नहीं भाई, ये तो पुराने बच्चों को चल रहा है पूरा, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने पढ़ाया है पुराने बच्चों को वैसे आपको ही पढ़ाएंगे। तो कल जो हम करवाएंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेजम, ठीक है, 11 12 वैसे चलता रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। वो आप वेडनेसडे या थर्सडे को विजिट करिए, फिर उस दिन करवा कर